जिस प्रकार तुम चाहते हो मैं अपनी ये सेवकाई करूं, जैसे तुम चाहते हो वैसे ही मैं सब काम करूं। ये तुम्हें पसंद है ना? ऐसा एक जीवन, तब तुम जो काम करोगे सफल होगा। देखना, बिजनेस का कार्य सफल होगा, नौकरी सफल होगी। मैं हर कार्य सफल करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। कार्य सफल होंगे। आपका नाम क्या है? सिंगरायन। सिंगरायन। शेर की तरह कहाँ से आए? नागरकोइल से। नागरकोइल से। तुम्हें क्या हुआ था? दोनों घुटनों में दर्द होता था, मैं चल नहीं पाता था। दोनों घुटनों में बहुत दर्द होता था। अब ठीक है, दर्द नहीं है। अब ठीक है या चंगे हो गए? अब मैं चंगा हो गया। चंगे हो गए? चल सकता हूँ। आपको ये समस्या कब से थी? 15 साल से भी ज्यादा। 15 साल से भी ज्यादा। दोनों घुटनों में दर्द था, चल नहीं पाते थे। अब आराम से चल पाते हो ना? हाँ। चल के दिखाओ अच्छे से। 15 सालों से घुटने में जो समस्या थी, यहोवा ने उसे बदल दिया। ताली बजा के प्रभु को धन्य कहें। नीति वचन 16वां अध्याय उसका 33वां वचन। नीति वचन 16वां अध्याय उसका 33वां वचन। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। चिट्ठी का निकलना यहोवा की ओर से होता है। ये प्रभु का दिया हुआ बहुत ही अद्भुत वचन है। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तेरी चिट्ठी का निकलना यहोवा की ओर से होगा। आज आपको कौन सा काम चाहिए? बिजनेस, बच्चों का विवाह, संतान सुख, नौकरी, बच्चों की ऊपरी पढ़ाई के लिए जगह, सेवकाई, ऐसा कोई ना कोई काम जो सफल होना है, ये होना चाहिए। बार बार रुकावटें आ रही हैं, ऐसा सोच कर आए हैं। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। मेरे पुत्र, तेरी चिट्ठी मैं निकालूंगा। मेरी पुत्री, तेरी चिट्ठी मैं निकालूंगा। चिट्ठी का निकलना यहोवा की ओर से होता है। आप चाहे कितनी ही कोशिश करें, चाहे कितना ही प्रयास कर लें, उसे सफल करते हैं यहोवा। मैं कार्यों को सफल करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। कार्य सफल होंगे। ठीक है, प्रभु का दिया हुआ ये वचन हमारे जीवन में सफल होना चाहिए। कार्य सफल होने के लिए क्या करना होगा? दूसरा इतिहास 26वां अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ता हूँ, सुनिए। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। यहोवा ने उसके कार्यों को सफल किया। बाइबल में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि यहोवा ने एक मनुष्य के कार्यों को सफल किया। ये मनुष्य कौन है? ये एक देश का राजा था, यहूदा देश का राजा। देखिए, यरूशलेम को महानगर बनाकर शासन करने वाला एक राजा। उसके दिनों में उज्जिया नाम का एक राजा, उसका नाम था उज्जिया नाम के राजा के लिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि उसके किए हर कार्य को प्रभु ने सफल किया। उसके हर कार्य को सफलता मिली। इस प्रकार प्रभु ने अच्छे से कहा है। एक देश को चलाने वाला राजा अपने देश के लिए कई योजनाएं बनाता है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, और वो सब प्रभु सफल करते हैं। जो काम करने की सोचता है या जिस कार्य की कोशिश करता है, उसे प्रभु सफल बनाते हैं। प्रभु ने उसकी चिट्ठी निकाली, इस प्रकार से हम देखते हैं। उसी तरह से आपके परिवार में, अपने जीवन में आप एक घर बनाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर उसे पूरा करके सफल करेंगे। एक बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें रुकावट आती है, यहोवा उसे सफल बनाकर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। विवाह के कार्य में आधे में ही रुकावटें आ जाती हैं, परमेश्वर रुकावट दूर करके उसे सफल करेंगे। आपके जीवन में इस प्रकार का कोई ना कोई कार्य, कर्ज की समस्या दूर होगी सोचते हैं, लेकिन दूर नहीं होती है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। कितने प्रयास किए पर सफल नहीं हुआ। यहोवा सफलता देंगे। अब इस उज्जिया नाम के राजा के जीवन में प्रभु ने हर कार्य में सफलता प्रदान की। इसका कारण क्या है? अब देखिए, ये उज्जिया जब वह 16 वर्ष का था
तब उसे राजा बना दिया गया। 16 वर्ष की उम्र में उजिया को बुलाकर राजा बना दिया गया। दूसरा इतिहास 26वें अध्याय के पहले वचन में कहा गया है, 16 वर्ष का युवा लड़का, और जैसे ही वो राजा बना, चौथा वचन कहता है, जैसे उसका पिता अमसिया किया करता था वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। यहोवा की दृष्टि में जो ठीक था वही किया। यहोवा की दृष्टि में जो ठीक था वही किया। यह है सबसे पहले उसका हर कार्य क्यों सफल होता था, इसका रहस्य देखें तो उजिया 16 वर्ष की उम्र में राजा बना। 16 वर्ष की उम्र में राजा, सोच कर देखें, आज हमारे जमाने में किसी 16 साल के युवा को एक पदवी पर बैठा दें, मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठाएं तो कैसा रहेगा? किसी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बने तो कैसा रहेगा? किसी बड़ी पदवी पर लाकर बैठा दें तो कैसा रहेगा? 16 वर्ष का युवा, वो क्या सोचेगा? जरा आज के जमाने में सोच के देखें। 16 वर्ष के युवा की आज परिस्थिति क्या है? वो किस प्रकार सोचता है? दोस्तों के साथ मिलकर मौज मस्ती करें, मजे से घूमें, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, बाइक पर जाएं, कार से घूमने जाएं या फ्लाइट से जाएं, इस तरह से करें, उस तरह से करें। अधिकार के साथ साथ पैसा मेरे हाथ में है, जो चाहे कर सकता हूँ। एक राजा, उस देश का राजा बनकर 16 वर्ष की उम्र में राज सिंहासन पर बैठ गया। उसके नीचे सारे मंत्री लोग हैं, सेनापति है, उसके हाथ में अब पूरा देश है। वो जो भी कहे उसे करने के लिए वहां पर बहुत नौकर हैं। वो जो कार्य कहे वो पूरा होगा, क्योंकि वो उस देश का राजा है। वो 16 वर्ष की उम्र में राजा बन गया, लेकिन परमेश्वर उसे देख रहे थे। वो जो कुछ करता उसे पूरा करते। इसका कारण क्या है? वो यहोवा की दृष्टि में जो करता ठीक करता। परमेश्वर जो चाहते वो करता। 16 वर्ष की उम्र में वो परमेश्वर के समूह में एक निर्णय लेता है कि हे प्रभु, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करूंगा। तुम्हारी दृष्टि में जो ठीक है वही कार्य करूंगा। जो तुम नहीं चाहते मैं नहीं करूंगा। तुम्हें दुखी करने का कार्य नहीं करूंगा। यहोवा की दृष्टि में जो ठीक है वही कार्य करूंगा। इस प्रकार से एक निर्णय लेना होगा। 16 वर्ष की उम्र में अधिकार दे दिया जाता है। देश का मान सम्मान उसके हाथ में है। देश का अधिकार उसके हाथ में है। इतने सारे अधिकार जिसके हाथ में है, वो युवा लड़का जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करूंगा, इस प्रकार निर्णय लेता है। यहोवा की दृष्टि में जो ठीक है वही किया, इसलिए उसके हर कार्य को यहोवा ने सफल किया। आज सोच कर देखें, हमें जो काम अच्छा लगता है वो करते हैं। आजकल ज्यादातर ऐसी ही सलाह देते हैं, तुझे जो भी अच्छा लगता है वो कर। तेरा मन तुझे जो करने को कहता है वो कर। जो हम सोचते हैं वो ठीक नहीं रहता है। जो हमारा मन कहता है वो ठीक नहीं रहता है। वो करप्टेड है। मनुष्य का जो हृदय है उसमें बहुत सी बुराइयां हैं, इसलिए बुरा सोचते हैं, बुरे विचार आते हैं, गलत सोचते हैं। गलत करने के लिए मन करता है। हम जो कुछ सोचते हैं वो ठीक नहीं होता है, लेकिन हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने हमारी सृष्टि की, हम में रुचि रखने वाले एक परमेश्वर हैं, हम पर दृष्टि रखने वाले एक परमेश्वर, उनकी दृष्टि में जो कार्य ठीक है वही करने के लिए हमें समर्पित होना होगा। आप जो भी कार्य करते हैं, क्या उनकी दृष्टि में वो ठीक है? आप जो करते हैं क्या वो प्रभु की दृष्टि में ठीक है? सोच कर देखिए। हम तो चर्च जाते हैं ना, रोज बाइबल पढ़ता हूँ, चर्च जाता हूँ, भेंट चढ़ाता हूँ, रविवार के दिन चर्च में जाकर भेंट चढ़ाकर सेवकाई करता हूँ। ये सब तो ठीक है। घर में, काम पर, बिजनेस में, आपके व्यवहार में आप जो करते हैं ठीक है। प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है। केवल चर्च में जाने की बात नहीं है। रविवार के दिन चर्च में श्रद्धा रखकर, भेंट चढ़ाकर, वहां प्रार्थना करके प्रभु की दृष्टि में मैं ठीक हूँ, इस प्रकार से आप कभी ना सोचें। प्रभु केवल रविवार के परमेश्वर नहीं है। सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, गुरुवार, शुक्रवार, शनि, वो सारे दिनों के हमारे परमेश्वर हैं। हर दिन हम जो कुछ करते हैं उन पर वो अपनी दृष्टि रखते हैं। परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है। परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही किया। आप कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, परिवार में कैसे रहते हैं, ये सब परमेश्वर देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं
अपनी पत्नी से कैसे बात करते हैं, पति के साथ आपका कैसा व्यवहार है, अपने अभिभावकों के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये सब परमेश्वर देख रहे हैं। क्या हमारे मन के अंदर ये बात है? जब आप घर में बात करते हैं तो प्रभु आपके पास बैठकर आपकी बात सुनते हैं, उनकी दृष्टि आप पर रहती है। क्या इस बारे में कभी आपने सोचा है? परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर रहती है, क्या आपको पता है? परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही उसने किया। सबसे पहले यहोवा मुझे देख रहा है, इसका आभास हमारे मन में हो कि मैं जो कर रहा हूं ये प्रभु के लिए ठीक है ना। प्रभु कहते हैं, दाऊद तुम मेरे हृदय के समान है। ऐसा क्यों कहा पता है? क्योंकि जो मुझे अच्छा लगता वही वो करता। मेरे हृदय के समान, ही इज अ मैन एज ए माई ओन हार्ट। जो भी मैं सोचता हूँ वो दाऊद करता है, मैं जो चाहता हूँ वो दाऊद करता है। यही प्रभु के लिए सबसे पसंद का कार्य है। आप जो भी करते हैं वो परमेश्वर देख रहे हैं, ऐसा कभी सोचा है? आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये परमेश्वर देख रहे हैं। पत्नी को उल्टा सीधा बोलते हैं, जब से तुझसे शादी किए ये घर बर्बाद हो गया है, तो किसी काम की नहीं, इस प्रकार से ताना मारते हैं। अनेक लोग पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हैं। यह अधिकार आपको किसने दिया? परमेश्वर आपको देख रहे हैं, ये पता है। इसे मारने पीटने के लिए तुझे पत्नी दी। परमेश्वर आपसे ये बात पूछे तो क्या जवाब देंगे? जब मन किया ताने मारते हैं, जब मन किया पीटते हैं, जब मन किया उसका अपमान करते हैं, फिर भी आपकी पत्नी बनकर रहना है। परमेश्वर आपको देख रहे हैं, इसका आभास आपको है। कुछ पति का आदर नहीं करती, प्रार्थना में आत्मा से भरकर अन्य भाषा में बात करती हैं, पति का अपमान करती हैं, पति का आदर नहीं करती, पति जो भी कहता है उसे मानने से मना करती हैं। मैं अपने हिसाब से चलूंगी, तुम चाहो जो कुछ भी कहो। पति से जबान लड़ाती हैं। क्या मैंने तुझे यही सिखाकर भेजा है? मैं तुझे देख रहा हूँ, मेरी दृष्टि तेरे घर के ऊपर है। तो क्या बोलती है, क्या करती है, सब मैं जानता हूँ। क्या तुम्हारे काम प्रभु की दृष्टि में ठीक हैं? तुम्हारे घर में आने वाली बहू को ठीक से रखा है? अपनी बेटी जैसा प्रेम करती हैं? जब से तू आई ये घर तहस नहस हो गया है। एक स्त्री के मन को आप ठेस पहुंचाती हैं। क्या परमेश्वर ये नहीं देख रहे हैं? ऐसा सोच रही हैं? अपनी बहू से कहना कि शादी में क्या लेकर आई है, तुम्हारा परिवार तो भिखारियों का है। इस प्रकार से ताने मार मार के उसके मन को ठेस पहुंचाती हैं और परमेश्वर ये नहीं देख रहे हैं, ऐसा सोचती हैं। परमेश्वर ये सब देख रहे हैं। क्या उनकी दृष्टि में ये ठीक है? एक स्त्री जो बूढ़ी है, तुम्हारी सास है, उसे घर से निकाल देती हो। तुम्हारे लिए एक बेटा पैदा करके तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी दिया, उस सास को बुरा भला बोलकर उसे घर से बाहर निकालकर सड़क पर छोड़ देती हो, उसे रोने के लिए मजबूर करती हो। प्रभु ये देखकर शांत रहेंगे, ऐसा सोच रही हो। प्रभु ये सब देख रहे हैं। तुम्हारे घर में क्या चल रहा है ये सब परमेश्वर देख रहे हैं। क्या बोल रहे हो, किसके साथ क्या कर रहे हो, परमेश्वर ये सब देख रहे हैं। उनकी दृष्टि में तुम जो कर रहे हो क्या वो ठीक है? परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है क्या वही मैं कर रहा हूँ? चाहे कोई मुझे ना देखे लेकिन वो मुझे देख रहे हैं। क्या ये आभास आपके मन में है, हमारे अंदर है? जो उनकी दृष्टि में ठीक है वही कार्य हम कर रहे हैं। अपनी नौकरी में क्या आप ईमानदार हैं? तनख्वाह लेकर ईमानदारी से काम करते हैं? परमेश्वर हमें देख रहे हैं। सही समय पर काम पर जाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, अपने काम में ईमानदारी रखते हैं। परमेश्वर देख रहे हैं। तो कार्य सफल कैसे होंगे? क्यों बार बार रुकावटें आती हैं? परमेश्वर देख रहे हैं। आज मसीही लोगों के अंदर भी यहोवा का कोई डर नहीं है। परमेश्वर हमें देख रहे हैं, इस बात का आभास हमारे मन में है। परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, उनकी दृष्टि मेरे ऊपर है। ये जानकर क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? तो कार्य सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? प्रार्थना करता हूँ, उपवास रखता हूँ, अन्य भाषा में बोलता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता है। नहीं होगा। तुम परमेश्वर की दृष्टि में ठीक काम करोगे तो ही परमेश्वर तुम्हारे कार्य सफल कर पाएंगे। तुम्हारी बातें सही नहीं है, चाल चलन सही नहीं है, धोखा देने का जीवन व्यतीत कर रहे हो, तुम दूसरों को धोखा दे रहे हो सकता है आप सोचे कि मैं जो कर रहा हूं ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक है, क्या परमेश्वर के लिए ठीक है? कुछ लोग कहते हैं मेरे लिए ये ठीक है, मैं ऐसे ही रहूंगा।
तुम्हारे लिए ठीक है ये जरूरी नहीं है। परमेश्वर के लिए क्या ठीक है? क्या यहोवा की दृष्टि में वो ठीक है? क्या परमेश्वर की दृष्टि में वो ठीक है? ये सोच कर देखें। आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में आप जो करते हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है? सब लोग करते हैं तो मैं करूं तो क्या है? सब लोग ऐसे ही करते हैं, सबका व्यवहार ऐसा ही है। सब लोगों की तरह तुम नहीं हो। तुम विशेष हो, उन सब से अलग हो। तुम लोग विशेष रूप से बुलाए गए हो, जो मसीही हैं, जिन्हें संसार में विशेष मुख्यता दी गई है। मैं ऐसे ही करूंगा। परमेश्वर ने मुझे प्रतिज्ञा दी है, परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, परमेश्वर ने मुझे लिख कर दिया है। मैं ऐसे ही जीऊंगा, मैं ऐसे ही करूंगा। दूसरों की तरह मैं नहीं रह सकता, दूसरों की तरह मैं नहीं जी सकता, क्योंकि मैं विशेष हूँ। हमारा परमेश्वर बहुत विशेष है। वो एकदम पवित्र है, वो धर्मी है, वो न्याय करता है। वो हमारे सारे कार्य देखते रहते हैं, वो लोगों के लिए न्याय करते हैं। उनकी दृष्टि मेरे ऊपर है। जो उनकी दृष्टि में ठीक है वही कार्य मुझे करने हैं। केवल प्रार्थना करते समय ही परमेश्वर हमें देखते हैं ऐसा सोच रहे हैं? कार में जाते समय भी वो आपको देख रहे हैं। बस में सफर करते समय भी परमेश्वर आपको देख रहे हैं। ट्रेन में जाते समय भी परमेश्वर आपको देख रहे हैं। काम पर जाते समय, आते समय, स्कूल कॉलेज जाते समय, आते समय, 24 घंटे परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है। ये बात आप अपने मन में अच्छे से बैठा लें, क्योंकि 24 घंटे परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। उनकी दृष्टि आप पर बनी रहती है। इसीलिए तो आप आज भी जीवित हैं। हर विपत्ति से वो आपको सुरक्षित रखते हैं। तो उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है। परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही वो करता रहा। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा। मेरे फ्रेंड्स जो चाहते हैं वो मैं नहीं करूंगा। मेरे परमेश्वर जो चाहते हैं वो मैं करूंगा। आज अपने जीवन में आप एक निर्णय लें, प्रभु आज तक मैं कैसे भी रहा, लेकिन आज के दिन से जो तुम्हें अच्छा लगता है मैं वही कार्य करूंगा। जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा व्यवहार करूंगा। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही जीवन जीऊंगा। दाऊद एक बहुत अच्छी प्रार्थना करता है। भजन संहिता 143 उसके 10वें वचन में, हे परमेश्वर मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। Lord, I want to do everything according to your will. Teach me to do your will, O Lord. प्रभु मुझे ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। जहां मैं प्रार्थना करता हूं वहां मैंने इस वचन को बड़े बड़े अक्षरों में लिख के रखा है। मैंने अपने घर में अपनी प्रार्थना के कमरे में इस वचन को बड़े बड़े अक्षरों में लिख के रखा है, और मैं रोजाना प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। मैं जो भी काम करूं वो तुम्हारे लिए ठीक रहना चाहिए। मैं किसी और के लिए कार्य नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें जो अच्छा लगे वो करूं, ऐसा मुझे सिखाओ। यही है मेरी रोजाना की प्रार्थना। मैंने अपने प्रार्थना के कमरे में इस वचन को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि मेरे प्रभु जो चाहते हैं वही कार्य मैं करूं। उनको अच्छा लगे वैसा मेरा चाल चलन हो, उनको अच्छा लगे उस तरह से मेरी सेवकाई हो, उनको अच्छा लगे वैसे मुझे सोचना होगा, उनको अच्छा लगे वैसे कार्य ही मुझे करने होंगे, क्योंकि वो मुझे देख रहे हैं। यही है मसीही जीवन। मसीही जीवन यही है। हमें यीशु देख रहे हैं। भले ही नौकरी पे जाएं, भले ही बिजनेस करने जाएं, केवल आराधनालय में ही नहीं, केवल चर्च में ही नहीं, एक दिन में 24 घंटे वो हमें वॉच करते रहते हैं। हमारी कमियों को ढूंढने के लिए वो हम पर निगरानी नहीं रखते। वो हमारे पिता हैं। उन्होंने क्या कहा, मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा और न तेरा हाथ छोड़ूंगा। जहां जाएगा मैं संग रहूंगा। I will not leave you, my son. I will not leave you, my daughter. I will be with you wherever you go. तू जहां जाएगा मैं संग चलूंगा। किस लिए? तेरी रक्षा करने के लिए। इस संसार में बहुत सी बुराइयां हैं, बुरी शक्तियां हैं। हमारा शत्रु शैतान है, वो जाल बिछाता है। मुझे तेरी रक्षा करनी है, तुझे बुराइयों से दूर रखना है। इसीलिए तो मैं 24 घंटे तेरे संग रहूंगा। I will be with you always. ये हमेशा अपने मन में बैठा लें कि यीशु हमेशा मेरे संग रहते हैं। मैं चलता हूं तो वो मेरे साथ में चलते हैं, सफर करता हूं तो मेरे साथ सफर करते हैं। ये बात मन में बैठा लें। वो मेरे संग हैं, वो मुझे देख रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, ये सब वो देख रहे हैं।
दुखी होता हूँ तो वो देखकर कहते हैं तू क्यों दुखी है, तुरंत मुझे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। आप दुखी अवस्था में देखिए, टीवी का चैनल बदलेंगे तो सांत्वना देने जैसी बातें आएंगी, क्योंकि जब आप दुखी होते हैं तब आपके घर में मैगजीन आती है और वो खोलते ही दुखी मत हो, सांत्वना देने जैसी बातें होंगी। ये कौन करता है? प्रभु आपको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं ताकि मेरा बेटा दुखी ना हो, मेरी बेटी को कोई दुख ना हो। आप में रुचि रखने वाले परमेश्वर, इसीलिए तो वो आपको देखते रहते हैं। यदि आप डर गए तो कहेंगे तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ। उस दिन संदेश मिलेगा तू मत डर, ऐसा सुसमाचार आएगा। ओहो, प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। ऐसे आप में रुचि रखने वाले परमेश्वर, आपसे प्रेम करने वाले परमेश्वर, आप में कोई कमी तो नहीं ये ढूंढने के लिए वो केवल आपके पास बैठने के लिए नहीं है, आपको दिलासा देकर, आपकी हिम्मत बढ़ाकर, आपकी रक्षा करके, आपको सामर्थ्य देकर, शैतान के साए से आपको सुरक्षित रखने के लिए, शैतान आपको न छुए ऐसे रक्षा करके वो आपके संग रह रहे हैं। वो हम में कमी निकालने वाले एक मनुष्य के रूप में प्रभु हमारे संग नहीं है। पिता की तरह, माँ की तरह मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मुझे इनके संग रहना है। उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है, रात दिन उनकी दृष्टि हमारे ऊपर रहती है। उनकी दृष्टि में अच्छे और ठीक कार्य किए, इसलिए उसका हर कार्य सफल हुआ। आप सबसे पहले, हे प्रभु, तुम्हारी दृष्टि में जो ठीक है वही कार्य मैं करूं। मुझे अच्छे अच्छे कार्य करने हैं प्रभु। तुम्हारी दृष्टि में जो ठीक है वही मैं करूं। हमेशा ऐसी प्रार्थना करें, हमेशा रोजाना ऐसी प्रार्थना करें। मेरी प्रार्थना ऐसी ही रहती है, प्रभु जो तुम्हें ठीक लगे वही मैं करूं। जिस प्रकार तुम चाहते हो मैं अपनी ये सेवकाई करूं, जैसे तुम चाहते हो वैसे ही मैं सब काम करूं। ये तुम्हें पसंद है ना, ऐसा एक जीवन। तब तुम जो काम करोगे सफल होगा। देखना, बिजनेस का कार्य सफल होगा, नौकरी सफल होगी, पढ़ाई में स्थान मिलेगा, सब सफल होगा। तो प्रभु की दृष्टि में अच्छे काम करने के लिए स्वयं को समर्पित करें। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। चिट्ठी का निकलना यहोवा की ओर से होता है। वह चिट्ठी निकालने वाले परमेश्वर हैं, सफल करने वाले परमेश्वर। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, कितना ही प्रयास कर लें, अपनी योग्यता का उपयोग करें या कितने ही लोग सहायता करें, पर कार्य केवल यहोवा ही सफल बना सकते हैं। इस पर विश्वास करें। तो अब प्रार्थना करें। परम पिता, हमें जो प्रतिज्ञा दी उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। यीशु, तुम मुझे चाहिए, मेरे हृदय में तुम आओ, तुम मेरे हृदय में ही रहो, मेरे पाप क्षमा करो, ऐसा बोलकर जो भी इस समय प्रार्थना कर रहे हैं उन बच्चों पर तरस खाओ पिता। तुम तो क्षमा करने वाले परमेश्वर होना, दया करने वाले यहोवा होना। आज के दिन से ही तुम साथ रहकर इनके हर कार्य में जय दिलाओ पिता। नौकरी खोजने वाले बच्चों को अच्छी सी नौकरी दिलाकर, आशीष देकर, उन्नत बनाकर, श्रेष्ठ बनाकर इनके कार्यों को सफल बनाओ पिता। बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं, व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, सोच के निराश हैं, तुम सफल करने वाले परमेश्वर हो। यीशु के नाम से इन्हें जय प्राप्त हो, सफलता देकर आशीष दो। विवाह का कार्य सफल बनाकर इन्हें प्रसन्न करो। कोई संतान नहीं है बोलकर कई सालों से आंसू बहा रहे हैं, इसी साल इन्हें संतान सुख दो, वह आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो। भलाई करके इन्हें प्रसन्न करो, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। घर बनाने का कार्य सफल करके इन्हें आशीष दो। बिल्डिंग बनाने का कार्य, जमीन खरीदने का कार्य, बच्चों के कार्य, जिन कार्यों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो कार्य सफल हों, इन्हें जय प्राप्त हो। ये चमत्कार देखकर प्रसन्न हो। आज से ही सारी रुकावटें दूर हो जानी चाहिए। यीशु के नाम से रुकावटें डालने वाली शैतान की शक्ति को मैं फटकारता हूँ। कार्य सफल करके इन्हें प्रसन्न करो प्रभु। इन्हें आशीर्वाद देने के लिए स्तुति हो। बीमार होकर, दुर्बल होकर, इन कारणों से मेरा जीवन ऐसा हो गया है बोलकर जो निराश हैं उन्हें देखो, अपने घाव वाले हाथों से इन्हें छुओ। सारी बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाएं। सारी बीमारियां, वेदनाएं, दर्द दूर हो जाएं। एक अद्भुत चंगाई इन बच्चों को प्राप्त हो। मृत्यु की जो गांठ है वो दूर हो जाए। यीशु के नाम से चंगाई देने वाले यीशु की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो।
यीशु के नाम से तुम्हारे बच्चों को आशीष देकर प्रार्थना करता हूँ परम पिता, आमीन आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.